ओम नमः शिवाय। मैं पंडित राम विशाल मिश्रा। आज रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस विषय पे कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। हमारे देश के अंदर जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई तो लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार 4 मुख्य त्योहार भी बनाए गए। पहला श्रावणी रक्षाबंधन, दूसरा क्षत्रियों के लिए विजयादशमी दशहरा, व्यापारियों के लिए दीपावली और शूद्रों के लिए होली। अर्थात होली में हम सब लोग एक साथ मिल करके और खुशियां मनाएं। तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इस श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जिस दिन श्रवण नक्षत्र पड़ता है उस दिन ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत की पूजा करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, पंचगव्य से स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, जनेऊ की पूजा करते हैं और फिर उस जनेऊ को धारण करते हैं। जनेऊ को धारण करने के बाद यजमानों के कल्याण के लिए हाथ में राखियां लेकर के यजमान के घर जाते हैं और यजमान के दाहिने हाथ में राखी बांधते हुए मंत्र बोलते हैं: एन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबलः तेन त्वाम बध्नामि रक्षे माचल माचल। उनकी रक्षा के लिए, उनकी शुभकामना के लिए रक्षा सूत्र बांधते हुए प्रार्थना करते हैं। इसलिए यह त्यौहार खास करके ब्राह्मणों के लिए मनाया गया है। आज के दिन बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। इसमें एक कथा आती है कि भगवान वामन का जब अवतार हुआ उस समय 3 पग में सारी पृथ्वी ले लिया, लेकिन तीसरा पग रखने के लिए भी जगह कम पड़ गई। तो भगवान ने बलि राजा से कहा कि अब तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। आपने संकल्प किया था 3 पग पृथ्वी देने का, लेकिन आप दे नहीं पाए। तो बलि राजा ने कहा, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखो और मेरा कल्याण करो। भगवान खुश हो गए, उसके मस्तक पर तीसरा पग रखे और उसको पाताल लोक में भेज दिए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं, जो इच्छा हो वो वरदान मांगो। बलि राजा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत दानवीर थे। भगवान से कहा कि भगवान, मैं जिस महल पे रहता हूं उसमें 52 दरवाजे हैं और मैं 52 दरवाजों में आपका दर्शन करना चाहता हूं। बलि राजा किस दरवाजा से निकल जाए किसी को मालूम नहीं था। इसलिए भगवान 52 भेष धारण करके और 52 दरवाजों पे खड़े हो जाते थे। जो बलि राजा आते थे तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करते थे। अब ऐसे करते करते 1 बरस बीत गया। लक्ष्मी जी स्वर्गलोक में भगवान का इंतजार कर रही थी। जब लक्ष्मी जी को यह पता चला कि मेरे पति अर्थात नारायण वहां तो पहरेदार बन करके बलि के सामने खड़े हैं, अब उनको छुड़ाने के लिए कोई युक्ति सोच रही थी। देखते देखते नारद जी मिले। नारद जी ने उपाय बताया कि अब रक्षाबंधन आ रहा है, पूर्णिमा आ रही है। इस दिन आप बलि राजा के पास जाओ, उनकी बहन बन करके जाओ और उनके हाथ में राखी बांधो और उनसे आशीर्वाद में अपने पति को छुड़ा लो। लक्ष्मी जी भगवान नारायण की लक्ष्मी जी बलि राजा की बहन बनकर गई और बलि राजा को राखी बांधा। बलि राजा खुश हुए और बोले, बहन आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा, जो मेरे पति आपके द्वारपाल बने खड़े हैं उसको आप छोड़ दो, मुक्त कर दो। बलि राजा मुस्कुराए और भगवान को वहाँ से मुक्त कर दिए और लक्ष्मी जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जब कहीं भी रक्षा सूत्र बांधा जाएगा वहाँ पे राजा बलि आपका नाम लिया जाएगा और आपका नाम लेकर के जो रक्षा सूत्र बांधा जाएगा उससे लोगों का कल्याण होगा। इसलिए पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं: एन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। आज वैसी मंत्र से हम भी यजमानों के रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनके कल्याण की शुभकामना करते हैं। जय भोले।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।